और इस वक्त की बड़ी खबर पीएम आवास से आ रही है, जहां ऑल पार्टी डेलीगेशन के सदस्य पहुंचे हुए हैं और उनकी पीएम मोदी से मुलाकात चल रही है। पीएम आवास के अंदर की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। विदेश दौरे पर गए सभी 7 डेलीगेशन के सदस्यों के साथ पीएम का डायरेक्ट संवाद हो रहा है। पीएम मोदी ने पक्ष विपक्ष के उन सांसदों को 7 लोक कल्याण मार्ग बुलाया है, जिन्होंने अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। सांसद शशि थरूर, सुप्रिया सुले, कनिमोझी, बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, असदुद्दीन ओवैसी, संजय कुमार झा, अभिषेक बनर्जी, निशिकांत दुबे समेत सभी सांसद पीएम मोदी को रिपोर्ट दे रहे हैं। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे भारत को ग्लोबल सपोर्ट मिला, इसकी जानकारी सांसदों के द्वारा दी जा रही है। जिन जिन देशों में ये सांसद गए, उन देशों का क्या रुझान रहा, उन देशों का क्या स्टैंड रहा, उनके क्या अनुभव रहे, ये सब कुछ सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किया जा रहा है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, तस्वीरें तो देखने को मिल रही हैं, डेलीगेशन वापस आ चुके हैं और आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, डिनर पर पीएम का बुलाना, क्या संदेश इन तस्वीरों से जा रहा है पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए? अपराधी डेलीगेशन में देखें तो तकरीबन 50 सदस्य जो कि गए हुए थे वो मौजूद हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी मौजूद नहीं है इस प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन की इस मुलाकात में, लेकिन संदेश के हिसाब से समझें तो उनके पास 4 बड़े मैसेज थे। पहली बात यह है कि भाई डेलीगेशन जा रहा था तो ऑल पार्टी डेलीगेशन इस लिहाज से कि दुनिया के देशों के सामने ये दिखे कि भारत एक सुर में एकजुट होकर ये बात कह रहा है, यानी कि जो आवाज़ आ रही है वो किसी सत्ताधारी पक्ष के सांसद की आवाज़ नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि ये बताया जाए उनको कि हमने जो किया वो किस वजह से किया, और आतंकवाद दूसरी जगह भी हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो आतंकवाद है, क्योंकि वहाँ सीधे सीधे मिलिट्री के साथ नेक्सस के साथ है, इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे लिए भी और कल को दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी। तीसरी चीज़ ये बताना था कि हमने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, ना कि पाकिस्तान के किसी सिविलियन के खिलाफ, और इस वजह से ख़ास तौर पर जोर दिया गया था कि कैसे रात में अटैक का समय चुना गया ताकि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को ही नुकसान हो। और चौथी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा अहम थी कि भारत ने अपना न्यू डॉक्ट्रिन जो बनाया है वो दुनिया के दूसरे देशों को बताया जाना था कि कैसे अब अगर भारत के ऊपर कोई आतंकी हमला होता है तो हम उसे देश पर युद्ध के तौर पे देखेंगे और जिस हिसाब से उसे निपटना होगा उस हिसाब से निपटेंगे। कुछ देशों से ये आया भाई कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कि ऐसा कैसे किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी उन्हें विस्तार से बताया गया कि एक तो पहली बात ये है कि उसे होल्ड पे रखा गया और रक्त और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, और साथ साथ ये भी कि वो जो ट्रीटी हुई थी वो अपने आप में बहुत भारत के साथ भेदभावपूर्ण वाली ट्रीटी रही थी और गुडविल के आधार पर वो ट्रीटी हुई थी। अगर आतंकवाद के चलते गुडविल नहीं तो फिर ट्रीटी का मतलब क्या है? तो कुल मिलाकर ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत की जो पोजिशनिंग है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस डेलीगेशन ने बाकायदा उनको ब्रीफ किया है, और ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं कि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने भी भारत के, जो कि मुस्लिम देश हैं, भारत के डेलीगेशन की पूरी बात सुनी। और दूसरी तरफ अगर शशि थरूर वाले डेलीगेशन की बात करें तो अमेरिका में जिस धमक के साथ जाकर उन्होंने बात कही और ये बताया जो कि डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से जो दावा किया जा रहा था उसके बारे में भारत का पक्ष बताया, वो सब कुछ बहुत खास रहा है जो फिलहाल पीएम को फीडबैक दिया जा रहा है। प्राची, बिल्कुल, देखिए कैसे पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग किया, कैसे विश्व को आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट करना है, सब कुछ इस डेलीगेशन ने बताया है और इसी की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।